बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। यह गांव अपनी हरियाली, साफ नदियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन चांदपुर की सबसे बड़ी खासियत थी जंगल के बीच स्थित एक रहस्यमयी झील, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक परी रहती है। उस परी का नाम अन्वी था। अन्वी कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पंख चांदी की तरह चमकते थे और आंखों में गहरी करुणा थी। वह इंसानों की मदद करने वाली परी थी, लेकिन केवल उन्हीं की जो सच्चे दिल से भले होते थे। लालची और स्वार्थी लोग उसे कभी देख नहीं पाते थे। चांदपुर में मीरा नाम की एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़की रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे और वह अपनी दादी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मीरा रोज जंगल से लकड़ियां लाती, नदी से पानी भरती और दादी की सेवा करती। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदी का पानी कम हो गया और लोग परेशान हो उठे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर परी अन्वी हम पर कृपा करे तो शायद यह संकट टल जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि परी को कैसे बुलाया जाए। मीरा ने यह सब सुना और उस रात चुपचाप झील की ओर चल पड़ी। उसने झील के किनारे बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की, हे परी अन्वी, अगर आप सच में यहाँ हैं, तो हमारे गांव की मदद कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी झील का पानी चमकने लगा और हल्की सी रोशनी के बीच अन्वी प्रकट हुई। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया, बच्ची? मीरा ने सारी बात सच्चाई से बता दी, गांव का दुहक, सूखा और लोगों की परेशानी। अन्वी मुस्कुराई और बोली, तुम निस्वार्थ हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। उसने अपने पंख हिलाए और झील का पानी आसमान की ओर उठा। अगले ही पल बादल घिर आए और जोरदार बारिश होने लगी। बारिश कई दिनों तक हुई। खेत हरे हो गए, नदी फिर से भर गई और गांव में खुशहाली लौट आई। लोग मीरा को धन्यवाद देने आए, लेकिन मीरा ने बस इतना कहा, यह सब परी अन्वी की कृपा है। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि अन्वी अब भी झील के पास रहती है और जब भी कोई सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहता है तो वह उसकी मदद जरूर करती है। और मीरा, वह बड़ी होकर भी उतनी ही दयालु रही।